ड्रीम स्वीट हार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जो सपने आए उसमें सिर्फ पिंकी पोनी ही हो। पापा, मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ, पिंक घोड़े के बारे में मत बोलो। ठीक है, फिर सिंपली गुड नाइट। रुको, डॉनी कहाँ है? मैंने उसे शाम से नहीं देखा। डॉनी तो बेटा अपने दोस्त के यहाँ पे रुका है, वो सुबह होते ही आ जाएगा। वो उसे बेवकूफ खेल खेलने के लिए रुकवा दिया दोस्त के यहाँ। क्या इडियट है। तो अब हम चलते हैं। प्लीज लाइट बंद मत करो, मुझे किसी वजह से डर लग रहा है। सच में मेरा भाई बुरा का पूरा बेकार है। हे, ये क्या हो रहा है? ये लाइट क्यों बंद हो गई है? सभी को नमस्कार, डॉनी की बहन। तुम कौन हो? चुप रह, अब तू मेरी हो चुकी है। छोड़ो मुझे, मेरी मदद करो। मुझे डर लग रहा है, ये मैं कहाँ पे हूँ? तो जाने में समझ आ रहा है ना कैसा लगता है? और तुम कौन हो? रुक, अभी तेरे को बताता हूँ मैं। यहाँ मैं तेरा बॉस हूँ और तू मेरी नौकरानी है। क्या? मैं सर्वेंट? तुम क्रीपी साइको हो, छोड़ो वरना तुम बहुत पछताओगे। अच्छा, क्या करेगी? मैं तो डर गया। पूची 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 पू। मेरा भाई मुझे बचाने आएगा, समझे? क्या ये वही भाई है जो शर्त में हार गया था? मैंने तो ये जीत लिया है, बस ये समझ ले। ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। अब तू मेरी हो चुकी है। एलिस, यूनिफॉर्म ले गया। क्रिस, यूनिफॉर्म तैयार है। थैंक यू एलिस। एलिस प्लीज मुझे इस राक्षस से बचाओ। ये कह रहा है कि इसने मुझे खेल के दौरान जीता है। मैं वही थी, तुम्हारा भाई सचमुच हार गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं एक सर्वेंट बनूं। फटाफट यूनिफॉर्म पहन और काम पे लग जा तू। अगर मैं तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करूं तो क्या होगा? देख बेटा, बढ़िया होगा मेरी बात मान ले, वरना चटनी बना के रख दूंगा मैं। समझ गई ना तू? हेलो मम्मी, मैं ईवा बोल रही हूँ। बेटा, क्या क्या ये तुम बोल रही हो? मैं अपने दोस्त के घर हूँ और एरियल के पास रुकी हुई हूँ। लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम कितने परेशान थे। ओप्स, ये मेरी गलती है, माफ करना। मैं अपनी बहन डॉनी की तरह बेवकूफ बन गई हूँ। और मैं आपसे कल मिलती हूँ और आप ध्यान रखना। आज तो लग गए थे भाई। अंदर आइए, आप यहाँ से सफाई करना शुरू कर सकते हैं। क्या आप भी सफाई करने वाले हो? और वो लड़की एलिस? नहीं, हम नौकर हैं, हम मिस्टर क्रिस के जरूरी काम संभालते हैं। सुनो, क्या तुम भगाने में मदद कर सकती हो? प्लीज, मैं विनती कर रही हूँ तुमसे। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में क्रिस मुझे डांटेगा, उसे भूल जाओ। मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझ पे सट्टा लगाया, मैं उसे सहन नहीं कर सकती। ओ, यहाँ कुछ डिब्बा है। देखते हैं अंदर क्या है। वाह, वो बच्चे के रूप में भी कितना बदसूरत है। ईव। तेरे को यहाँ किसने आने दिया? तेरा दिमाग खराब है क्या? एक बार और छू के देख, मेरी चीजें पर पता चलेगा। मैं तो सिर्फ सफाई करने की कोशिश कर रही थी। तेरे को यहाँ कौन लाया? जल्दी बता। केसी। मैं उसे अब बताऊंगा और उससे और मेहनत कराऊंगा मैं, समझ गई ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे डर गई क्या तू? लगता है ज्यादा बोल दिया मैंने। मुझे मत छुओ, तुम बहुत गंदे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, माफी मांग भी तो रहा हूँ मैं। चल सफाई जारी रखते हैं, लेकिन कुछ छूना मत, ठीक है ना? यही बैठे बैठे कर लियो जो करना है। समझी? मेरे पास सुपर लेवल वाले वेंड्रिंग मॉन्स्टर के पत्ते हैं। मेरे पास हराने के लिए इनफ पॉइंट्स है, मैं जीत गई। अरे नहीं, हार गए तो माल दो।
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं 1 घंटे में ले आऊंगा। 1 घंटा? तुम्हारे पास 15 मिनट है दोस्त। कितने साल हो गए मगर एक ब्रेक तक नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, देखो ना बच्चे बड़े हो गए और वो अपना मनोरंजन खुद करते हैं। चलो थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं पुराने दिनों के खातिर। ओह, ये तो मेरी पसंदीदा मूवी है। पापा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या हुआ बेटा? प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, सच में जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही काफी पैसे दिए थे, उतने काफी हैं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अब नहीं चाहिए। एक आइडिया आया। ये सब क्या हो रहा है? तुम टीवी कहाँ पर ले जा रहे हो? पापा, इसमें कुछ खराबी है, इसकी वायरिंग भी खराब है। मैं जल्दी ठीक करवा कर लाता हूँ। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि टीवी खराब भी हो गया है। मुझे लगता है कि सर्विस सेंटर ने इसे अभी तक ठीक कर दिया होगा शायद। कुछ पता नहीं चला डॉनी टीवी ठीक करवा के लाया कि नहीं। हो सकता है कि वो रिपेयर हो गई और वो बस लाने वाला हो। मॉम, डैड, हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हो। नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो हमारी टीवी का क्या हुआ? वो ठीक हुआ है कि नहीं? कौन सा टीवी? टीवी पापा, वो पूरी तरह से खराब हो गया। वो आसानी से ठीक नहीं होगा, मना कर दिया उन्होंने। ओफो, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो दूसरा टीवी भी नहीं है। हाँ, शायद अब नया टीवी लेने का वक्त आ चुका है। तो कैसा रहेगा? लेकिन नेट, वो तो बहुत महंगा आएगा ना। हाँ, मेरी जान, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ बचे पैसे थे, वो अब काम आ जाएंगे। तो मैं टीवी लेने जाता हूँ। पापा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों, अब क्या हो गया? नहीं, मैं सोचा था कौन सा टीवी लेना चाहिए। हम कौन सा टीवी अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, अब देखने का वक्त आ चुका है कि मेरे पास आखिर कितने पैसे हैं। पापा, क्या आपके पास टीवी के लिए पैसे हैं? चिंता मत करो, हमारे पास गेम कंसोल के लिए भी पैसे होंगे। वाह, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये लो, तुम मेरी काफी मदद करते रहते हो ना बेटा, तो तुम इसके हकदार हो। जल्द ही ये पैसे मेरे हो जाएंगे, फिर मजा आएगा। तो काफी है, बताओ तो चलेंगे। पापा, आप क्यों खरीदना जाए? मैं चलता हूँ ना, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एक नया टीवी। आपको वो बोझ भी उठाने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है, तुम कब से मेरी चिंता करने लगे बेटा, मेरा सबसे प्यारा लाडला बेटा। एक काम करो, तुम अब जाकर नया टीवी ले आओ। हाँ, मेरे पास पैसे आ गए और मैं फिर से खेल पर खेल लगाऊंगा और फिर मजा आ जाएगा। याहू! ईवा मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? नेट, कितना मजा आ रहा है, कितनी अच्छी मूवी लग रही है। कितना बड़ा टीवी लेकर आए हो तुम। तुमने सही कहा, मेरे बेटे की चॉइस कमाल की है, मुझे उस पर भरोसा है। मॉम, डैड, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्या तुमसे टीवी चुरा लिया? जब मैं दुकान पर टीवी लेने गया तभी डाकुओं का हमला हो गया मुझ पर। बेटा, उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना कहीं? नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसे लिए और मैं उनके पीछे भी भागा था, तो फिर हो गया मेरे साथ उन्होंने दिया। पर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ बेटा? मैं उन्हें पकड़ने के लिए गया, तभी मैं मिट्टी में गिर गया। ओह मेरा बच्चा। मुझे एहसास हो गया, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था वहाँ पर। मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। अरे नहीं बच्चे, टीवी को भूल जाओ। देखो, सबसे बड़ी बात है कि तुम हमारे साथ हो, सुरक्षित हो, है ना? क्यों कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा है? डॉनी ने मेरे माता पिता को क्या कहानियां सुनाई होंगी जो वो मुझे भूल गए। ये रहा तुम्हारा खाना ईवा। उसमें क्या है? दलिया और ब्रेड। बस इतना ही? हाँ सच में, पूरे दिन के काम के बाद बस इतना ही? तमीज नहीं है, रिडिकुलस। यहाँ कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, तुम क्रिस की हेल्पर हो और तुम वही खाओगी जो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, तुम खुद ये चीजें चबा लो, समझी? सच में? हाँ, मैं उन्हें दिखाऊंगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? ओह मिस्टर क्रिस, देखिए, ईवा खाना नहीं खा रही है और ऊपर से फेंक भी रही है। हमें थोड़ी जगह दे दो, जल्दी।
ए तू क्या डर गई? मैं तुमसे बहुत डरती हूँ। दूर हो जाओ, तुम स्कैरी और मॉन्स्टर हो। ओ, तेरी तारीफ के लिए तो धन्यवाद। झटका है मेरा। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा हुआ है? मैंने सब साफ कर दिया, प्लीज अब मुझे जाने दो। क्योंकि मेरी नौकरानी है तू। 100 बार बताऊंगा क्या तेरे को? नौकरानी तू मेरी, औकात मेरा अपनी। शायद तुम अकेले हो और इसलिए तुम इतने क्रूर हो, है ना? अपने काम से काम रख। मेरे क्लाइंट्स कहाँ गए? धत, इस ऐड से तो कोई बात भी नहीं कर रहा। हे, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ओह, एक गधा आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम भविष्यवाणी करती हो ना? नहीं, मैं बैलरीना हूँ। ओह सॉरी, मैं गलती से आ गया। जाने भी दो, मेरी ही गलती है। मैं ही हूँ वो फॉर्चून टेलर। क्या मजाक भी नहीं समझते? मुझे ईवा को ढूंढना है। वो मेरी कुड़ी है। उसका भाई कहता है कि वो घर पे नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया है। मुझे एक तस्वीर दो। ये क्या तुम्हें और कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली क्या? क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? मुझे पता है कि वो अब कहाँ है। मैं उसके एड्रेस में जाऊंगी और तुम मुझे दोगे $100। अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लो। अब मजे करना, ठीक है? मुझे लगता है मैं सही जगह पे आ गया हूँ। पर क्या ईवा सच में यहाँ पे है? ईवा, क्या ये सच में तुम हो? मतलब मैं सही जगह पे आ गया हूँ। हेलो, क्या ये भविष्यवाणी करने वाली मिया है? हाँ बताओ, क्या चाहिए? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ईवा मिल गई तुम्हारे दिए हुए पते पर। क्या सच में? तब तो सही लगा है निशाना, या फिर मेरा जादू, जो भी हो। सच में मुझ में कुछ बात तो है। अब तो मानना ही पड़ेगा। अब तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना पाऊंगी। और क्या चाहिए? फिर से मुझे कोई भयानक काम देने वाले हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये बता, इन फूलों की देखभाल कर सकती है कि नहीं? मैंने सबकी देखभाल कर ली है। बहुत बढ़िया, तो फिर इनकी देखभाल कर। ये ले, पकड़, लग जा। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। क्या ये मेरे लिए है? नहीं, ये बस फूल है। इसमें कुछ ढूंढ मत, काम से काम रख बस। ठीक है, ठीक है, मैं इन्हें एक फूलदानी में रख दूंगी। क्या मैं सचमुच इसके प्यारों में पड़ रहा हूँ? ईवा, ईवा, तुम कहाँ हो? अबे तू कौन है? मैं ईवा को बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे बताया गया था कि वो यहाँ पे है। क्या उसका बॉयफ्रेंड है ये? तो भूल जा तू ईवा को, अब वो मेरी है। समझ गया ना तू? समझ गया? अब मिस्टर क्रिस, आपको क्या चाहिए? आपने हमें बुलाया? इस प्यार के पंछी को लात मार के भगा दो। मैंने सोचा क्रिस ईवा को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत बातचीत हो गई, चलो काम पर लग जाओ। अरे लड़कियों, ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो बस। मुझे छोड़ दो। मुझे आदेश मिले थे कि मैं तुम्हें यहाँ छुपा लूं, मैं बस वही कर रही हूँ। तुम जानती हो क्या, जब मैं यहाँ से छूटूंगा ना, तब तुम सब पछताओगे, देख लेना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस मिस्टर क्रिस की बात सुन रही हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं तुम सबसे बता लूंगा, देख लेना। बेटा, ईवा को अपने दोस्त के घर एक दिन से ज्यादा हो गया है और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, और तुम जान आकर यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। देखो, सारा सामान कहाँ चला गया? सब कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सुनो, तुम जल्दी से डॉनी को फोन करो। अब मुझे समझ आ रहा है, वो लोग हमारे बेटे के पीछे होंगे और उसका पीछा करते करते वो यहाँ पर पहुँच गया और सब कुछ चुरा कर ले गए। हे भगवान, इसका मतलब उसके पीछे पीछे वो हमारे घर तक आ गए। चलो भी सुनिए सर, आपका बेटा सट्टेबाज है।
बेटा, ये पुलिस वाले क्या कह रहा है? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? नहीं माँ। डॉनी, ये सब क्या चल रहा है? ये जो आपका बेटा है ना, इलीगल क्लब में जाकर सट्टेबाजी कर रहा था। देखिए, पिछले महीने से अब तक इसने बहुत ज्यादा सट्टा खेला है और सब कुछ ये हार चुका है उसमें। अच्छा, तो हरामखोर ने वहाँ पर सारे पैसे उड़ाए हैं और हमारे टीवी को भी नहीं छोड़ा। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। वहाँ पर हुई रेड के दौरान ये पकड़ा गया और मैं आपको जानता था, इसलिए कार्रवाई नहीं की। चलता हूँ। मॉम, डैड, मैं ये करना नहीं चाहता था। मैं मुसीबत में फंस गया था। हरामखोर, तुझे लगता तू बड़ा हो गया है? तू सारे पैसे ला कर देगा और मैं नहीं जानता कहाँ से लाएगा तू। और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा सब कुछ वापस लाने के लिए। हाँ, जरूर करूंगा तेरे लिए काम। हाँ, अगर वो इतने होशियार होते तो उन्हें पता नहीं चल जाता ईवा कहाँ पर है। आज मौसम तो बड़ा सुहाना लग रहा है। सच में ये बहुत खूबसूरत है। मैं बस इस तरह के कुछ सपने ही देख सकती हूँ। मुझे माता पिता से विरासत में मिला है। बताओ, इस यूनिक लुक में पैदा होने का एहसास है? कौन सा लुक? तुम्हें पता है, ऐसी अनयूजुअल दिखावट के साथ। हाँ, लुक्स मेरे अच्छे कहाँ थे? और तुम्हारी पर्सनालिटी भी। अच्छा हंस रही है। गिर पड़ी ना तू? ला, मैं तुझे उठाता हूँ। पकड़ ले इसको। धन्यवाद। जल्दी पैसे दो, वरना मैं लड़की को मार डालूंगा यहीं पर। छोड़ दे उसे अभी। तुझे समझ नहीं आता? पैसे दे, वरना ये लड़की तो गई। ठीक है, ये पकड़। ला पैसे दे। अबे इतने कम पर काम आ जाएगा। मैं उसे पकड़ूंगा। तेरा खेल गल्लास। ओ नहीं। नहीं, क्रिस रुको, मत करो, वो इसके लायक नहीं है। उसने तुम्हें चोट पहुंचानी चाहिए। मैं ठीक हूँ, चलो अंदर जाते हैं। तुम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज चलो। यहाँ से पैसा लूटने का नया तरीका है। अब मैं खेल खेलूंगा, अब मजा आ जाएगा। ईवा, क्या तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस अपनी टांग मोड़ी है। पता नहीं, थोड़ा अजीब महसूस कर रहा मैं। उस चोर को मैंने ऐसी जाने दिया, ऐसा कभी किया ना को मैं बताऊं। सच में? और क्या, जो भी मेरे को खतरा नजर आता था, जेल में चला जाता था वो। क्या? तो वाकई तुम बदल रहे हो। क्या तू सच में ऐसा सोचती? हाँ, तुम बहुत अच्छे जा रहे हो। दयालुता ही दुनिया पर शासन करती है। प्यार सबसे मस्त चीज है बे। तेरे से शायद प्यार ही करता है। यकीन न कोहरा, मैं नहीं मान सकता। खुद को पहचान नहीं पा रहा मैं। हंस क्यों रहा हूं बे? अजीब है। वाओ, तुम्हें पता है, क्रिस उतना मतलबी नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। उसे देखो, वो मजे कर रही है। बस कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। पागल कहीं की। चलो उससे पूछते हैं। ओ लड़कियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। चलो पूछो। तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, मूर्ख? क्या मतलब? मैं कहाँ जा सकती थी? सच में? चू 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 चू। तुम क्रिस के साथ थी। तुम उसका ध्यान भटका सकती थी और जा सकती थी। मुझे क्यों भागना पड़ता? और वैसे भी क्रिस मेरा पीछा करता और ये कहानी समाप्त। समझ गए? वो बिल्कुल अजीब है। और तुम हमेशा यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? हाँ, हमें चर्चा करने के लिए काफी अच्छा पैसा मिल रहा है। हम तुम्हारी तरह नौकर नहीं है। तो फिर तुम जाती क्यों नहीं हो? कि फिर मुझसे मिलने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं बताना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, और तुम एक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो। हाँ, यहाँ कुछ तुम्हारे लिए क्रिस की तरफ से उपहार। नो, उसमें क्या है? हम नहीं जानते। हमें खोलने की अनुमति नहीं है। वाओ, क्या ड्रेस है। बेहतरीन। वाओ। क्या बेवकूफ है।
कोई भी उसे जाने नहीं देगा। चलो यहाँ से चलो। मैं सोचती थी वो घर जाना चाहती है, लेकिन वो मजे कर रही है। हाँ, तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ रात के खाने के लिए इस ड्रेस में, क्रिस। क्रिस ने इतना बड़ा टेबल क्यों सेट किया है? वो हमेशा अकेले खाता है। तो सब सही आ रहा ना? हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हें चाहिए। शानदार, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मैं आ गई। वाह, इसीलिए उन्होंने वो ड्रेस दी। क्रिस ने उसे रात के खाने के लिए शानदार ड्रेस दी। यकीन नहीं होता, इस लड़की की किस्मत चमक गई। ड्रेस के लिए धन्यवाद, बहुत ही आकर्षक है। दिखाओ तो। दिखाओ। तेरी ड्रेस तो कमाल है यार, हमेशा तेरे को ऐसे देखने का है। मैं तुम्हारी स्माइल फिर से देख रही हूँ। दिन में सपने देख रही क्या? खाने का मजा ले। हमें टाइलर को छोड़ना चाहिए। सचमुच? लेकिन क्यों? कुछ हो रहा है अभी। क्रिस और ईवा रात का खाना खा रहे हैं। क्या? यकीन नहीं हो रहा, वो उसको सचमुच पसंद कर रहा है। मुझे पता था वो हम में से किसी को नहीं चुनेगा, वो किसी और की तलाश में है। तो तुम ठीक थी, हमें टाइलर को छोड़ना चाहिए। ओह लड़कियों, कैसी हो? क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो? बस शांति से बाहर आ जाओ। मुझे एवा को बचाना है। तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? ये सही टाइम नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तुम्हारी दिखावट काफी यूनिक है। ये कहाँ से आता है? ईवा मैंने तेरे से बोला था ना, बोल रहा हूँ कि वहाँ मत जा। ठीक है, रात के खाने के लिए धन्यवाद। मैं रात के बर्तन धो दूंगी। वैसे भी मैं तो आपकी सर्वेंट थी, है ना? कैसा रहेगा हम डांस करें? वैसे भी तू मेरी नौकरानी है, मेरी बातों का पालन करना पड़ेगा। चल इधर आ। अच्छा, तुम अच्छे तरीके से सीख रहे हो। रुको, मेरी ईवा को अभी कभी छोड़ दो। टाइलर, तेरे को किसने छोड़ दिया? तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं। बच अब। ईवा, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। नहीं, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? ईवा का नाम ले रहा है तो अपनी जुबान से। ईवा, चलो जल्दी। ईवा, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे नहीं। मॉम, डैड, क्या हो रहा है? सच में, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, आपने सोचा भी कैसे? मैंने नहीं खेला। हाँ, पुलिस ने हमें बताया कि तुम्हारी वजह से ही मैं हकलाने लग गई हूँ। और भी बहुत सारी बातें पुलिस ने बताई हैं तुम्हारी। हाँ, मैं फिर से हार गया। मुझे नहीं पता, बस जीतना था। मिस्टर नेट, मिसेस क्रिस्टी, मैं आपकी बेटी लेके आया हूँ। और तुम्हारी इस ड्रेस का क्या? ये तुम्हारी दोस्त ने दिया तुम्हें? वैसे आपके बेटे ने ईवा पर शर्त लगाई थी और उसे उस आदमी का नौकर बनना पड़ा। क्या ये सच है ईवा? डॉनी, मेरी बात को तुम दिमाग में डालो। तुम अब से कहीं नहीं जा सकते। तुम 1 महीने के लिए इस घर में बंद रहोगे और यहाँ तक कि तुम्हें फोन भी नहीं मिलेगा। ईवा बिल्कुल ठीक है मेरी जान। टाइलर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अरे मैं तो फंस गया। मॉम, डैड, माफ कर दो मुझे। तुमने आके ईवा पर शर्त लगाई कैसे? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? मैंने क्रिस का नंबर तो लिया ही नहीं। अब मैं कैसे मिलूंगी क्रिस से? अरे बेटा, क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारी माँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहते थे। हम माफी चाहते हैं कि हम तुम्हें तुरंत ढूंढने नहीं गए। हमें लगा तुम अपनी फ्रेंड के घर गई हो। देखो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट पाई बनाई है। मम्मी प्लीज, अभी मेरे पास वाकई पाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ओह, और उसके साथ ही साथ डॉनी भी तुमसे कुछ बोलना चाहता है। बहन, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा नहीं होगा, सच में नहीं होगा। मैं तुम पर नाज नहीं हूँ, सच में। क्या? तुम्हारा शुक्रिया। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब मैं और पापा चलते हैं। ये पाई यहीं पर रखी है, तुम दोनों खा लेना। हाँ। डॉनी, जरा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा कुछ पैसे कमाने का मन है? वेल, मुझे नहीं पता। मैं तुम जितना चाहो उतना पैसा दूंगी। तुम उसे वैसे अपने खेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
हाँ, मैं कुछ भी मान लूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्रिस के पास ले जाओ या उसका पता बताओ। मैं भूल गई कि वो कहाँ रहता है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैफे के लोगों को जरूर पता होगा वो कहाँ है। धन्यवाद, चलो जल्दी चलो। क्या तुम्हें लगता है क्रिस हम में से किसी एक को चुनेगा? हमने टेस्ट पास नहीं किया, हमें उसके रहस्य का कुछ नहीं पता था। क्रिस, तुम हमें देख नहीं रहे? इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? तेरे को काम करना चाहिए। क्रिस! ईवा, तू यहाँ पे यार? मैं घर पर नहीं बैठ सकता। हाँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं घर पर नहीं बैठ सकती हूँ। एलिस कैसी? जल्दी काम पर लौटो, चलो। क्रिस, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहने से पहले तुम कहो। ये क्या कर रही है? क्रिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रही है? मैं डरावना अनदेखा क्रिस हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि तुम अंदर से दयालु और सेंसिटिव हो। क्रिस रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है। वो तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? ईवा, वो सब एक नाटक था। क्या? क्यों क्रिस? मैं गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कठोर प्रवृत्ति ने सबको डरा दिया था यार। मुझे तो बस पैसों से मतलब था, मैंने योजना बनाई। छी छी, क्या ये कोई मजाक है? नहीं, तुम बस मेरे रास्ते में आ गई, समझ गई? और मैं तुरंत तुम्हें पसंद कर बैठा। फिर मैंने तुम्हें डॉनी के साथ कैफे में खेलते हुए देखा। क्रिस, ये पागलपन है। तो क्या अब तुमसे छुटकारा पाने वाली हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे दिखावे से कोई परवाह नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, बस। और क्या? ईवा, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारी वो असिस्टेंट पसंद नहीं? वो तो बहुत मस्त दिखती है। मैंने उन्हें टेस्ट किया, लेकिन वो फेल हो गए और भाग गए। मैंने उन्हें 1 करोड़ ऑफर किया मेरे साथ काम करने के लिए। तो मैं भी भागकर 1 करोड़ कमा सकती थी। वाओ। ईवा, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं बस मजाक कर रही हूँ। मुझे पैसों की तो जरूरत नहीं है, पर मुझे वो कठोर और डरावना क्रिस चाहिए। फाइनली अब मेरे पास एक बच्चा है। यहाँ कौन है? हाँ, कैसी सी आवाजें हैं? अब ये मेरा बच्चा है। मदद करो, वैम्पायर बच्चे को ले जाना चाहती है। नहीं, चलो खेले। मुझे तंग करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग डर गए क्या? पापा, हम डर गए। हाँ तो आदत डाल लो बच्चों, तुम लोग बहुत ही जल्द अब वैम्पायर बनोगे। फैमिली देखो, मैं आ गई। ओह डार्लिंग, तुम शिकार से वापस आ गई? हाँ बिल्कुल, और हमारा परिवार बढ़ रहा है। देखो, मैंने नया फ्यूचर का वैम्पायर अडॉप्ट कर लिया है। ये क्या? 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी एक और बहन है, ये कब हुआ? क्यों नहीं, आखिरकार हमारी फैमिली को एक दिन महान राजवंश बनना है, समझे ना बेटा? कूची कू। जानते हो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा परिवार कितना ज्यादा बड़ा होगा। हैप्पी बर्थडे! कंग्रेचुलेशन छोटी बहन, अब तुम 16 साल की हो गई हो। और इसका मतलब है कि आज तुम बन जाओगी एक वैम्पायर। शुक्रिया, आप बेस्ट फैमिली हो। डार्लिंग, ये दिन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या तुम तैयार हो? मॉम, आप शुरू भी कर दो।
तो अब मेरा गिफ्ट तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। 1 2 और ये 3। क्या मैं अब वैम्पायर हूँ? माँ, ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई? केसी और मैं तो तुरंत बदल गए थे, लेकिन एरियल तो पता शायद कोई नहीं। गड़बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मम्मी पापा, मैं वैम्पायर क्यों नहीं हूँ? अरे मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद काटने से काम हो जाएगा। एरियल तुमने ज्यादा जोर लगा दिया। नेट, क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? ठीक है मैं नहीं करूँगा, आप भी ना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? केसी और नेट वैम्पायर है और अरियल नहीं। लगता है हमारी फैमिली में कुछ तो दिक्कत है। पर दिक्कत क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। बहुत हुआ रोना पीटना। तुम मुझसे शुक्रिया बोल सकती हो। शुक्रिया। हे, क्या तुम दोनों तैयार हो गई? हाँ? तुम तो बिल्कुल वैम्पायर जैसी लग रही हो। बिल्कुल परफेक्ट। बस हेयर स्टाइल बाकी है, फिर हम जल्दी स्कूल चलते हैं। क्या तुमने सुना कि आज एरियल का बर्थडे है? अरे मैंने तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया, तुमने लिया? मैं उसे दूंगी कुछ नहीं। बस मैं उसे बर्थडे विशेष से दूंगी। हेलो लड़कियों। ओ एरियल, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। हैप्पी बर्थडे। लगता है कि तुम वैम्पायर बन चुकी हो। ओह हाँ। हे लड़कियों, मेरी बात सुनो। एरियल के पास कमाल की ताकत है, तुम यकीन नहीं मानोगे। सच में? हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। ओह बेवकूफ। मैं तुम्हें बाद में सब दिखाऊंगी। ठीक है फिर। ओह, लगता है मेरा पैर छिल गया है। अरे ये तो खून की महक आ रही है। कोई बचाओ। रुको, क्या कर रहे हो? उससे खरोच लगी है। क्यों? वैम्पायर को खरोच नहीं लग सकती? ये कोई खरोच नहीं, मैं बस उसने मार्कर से अपने ऊपर लाइन खींच ली। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अजीब बात है, हम दोनों को खून की महक कैसे आई थी? एरियल, तुम इस तरह सब बर्बाद कर दो। मैंने तुमसे कहा था ये बुरा आइडिया है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये इंसानी खून कितना टेस्टी है। जैक, उम्मीद है मैं उसके सामने खुद को धोखा नहीं दूंगी। हेलो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना एरियल? हाँ, सुबह मेरे मम्मी पापा ने मुझे बधाई दी। तो फिर एरियल आज कहीं घूमने चलोगी मेरे साथ? मैं तैयार हूँ। ये लो फिर इस टेस्टी से खून को तुम जरा पी कर देखो। जरूर, मैं कोशिश करूँगी। उम्मीद है ये तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं बीमार हो रही हूँ। एरियल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल, मेरी आंखों का रंग बदल चुका है। इसके बजाय हम टहलने चलें? ओह एरियल, मुझे उसे बधाई देनी है और अपने प्यार का इजहार भी करना है। जैक, तुम बहुत फनी हो। अब मुझे याद आया, मेरे दोस्त के रिजॉर्ट में बहुत अच्छा डिस्काउंट है, वहाँ चल के मजे करेंगे। क्या वो जैक के साथ मस्ती कर रही है? क्या वो दोनों एक साथ हैं? जैक, क्या अब हम डेटिंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब तो हम मिलकर साथ में लोगों का खून पियेंगे। वाह, मैंने पूरे साल इसका सपना देखा है। हाँ चलो फिर कुछ खाते हैं। देखो यहाँ पर बर्गर भी है। ठीक है। बुरे नहीं है। ये मेरे अब तक के खाए हुए टेस्टी बर्गर हैं। पता नहीं लहसुन की बदबू कहाँ से आ रही है। ओह, मैंने लहसुन डाला है, ये काफी बेहतर है। मजाक अच्छा कर लेती हो एरियल। मेरा गला जल रहा है। जैक, क्या हुआ? अरे वैम्पायर लहसुन नहीं खा सकते, पागल लड़की। ओह हाँ, तुम एक वैम्पायर हो, तुम लहसुन नहीं खा सकते। ओह, मैं क्या करूं? अब जल्दी जाके बक्से से मैजिक पोर्शन लाके मुझे पिलाओ, वरना
चम्मच चाहिए। जैक, रुको, मैं तुम्हें बचाऊंगी। जल्दी दवा पी लो। अरे कितना तेज है यार ये कौन सी दवाई पिला दी पागल। अब तो मैं पक्का मर जाऊंगा यार। एक तो लहसुन खिला दिया, मारना चाहती हो। हद है, मैं सब गड़बड़ कर रही हूँ। हाँ, अब सही लग रहा है मुझे। पागल कहीं की, मुझे मारना चाहती थी क्या तुम? नहीं, मैं बस घबरा गई थी और सब गड़बड़ हो गया। तो ऐसी बात है, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें यहाँ पर लाया। दफा हो जाओ यहाँ से। सब कहाँ गए सब लोग? एलिस और एडम आने ही वाले हैं। हाँ डैड, मैं आ गया। और सारी औरतें कहाँ हैं? अभी भी मेकअप कर रहे हैं क्या? हम यहाँ हैं। रुको एरियल, तुम वैम्पायर बन गई हो? नहीं पापा, हम दिखावा कर रहे हैं कि वो वैम्पायर है। हेलो मेरे प्यारे रिश्तेदारों। लो तुम्हारा भाई लौट आया। ओह, आपने मिया को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। हाँ, तुम इसे स्किप कर सकती हो। हम तो बस तुम्हारी बेटी को बधाई देने आए हैं। वेल, हैप्पी बर्थडे। वाह, बढ़िया, चलो देखते हैं इसमें क्या है। ये वही है जो टीनेजर्स को चाहिए होता है, एलाइट वैम्पायर ट्रीट। छी, बेहद भयानक। मजाक कर रही हूँ। यार बड़ा टेस्टी है ये। एरियल को भी टेस्ट का आता पता नहीं है। एरियल बेटा, क्या सच में तुम्हारे नुकीले दांत हैं? हाँ बिल्कुल। फिर तो पक्का है ये एक असली वैम्पायर है। नहीं। अरे ये क्या है? क्या है? तो क्या एरियल के दांत नकली हैं? अरे ये तो बस ऐसे ही मजाक था। एरियल ने सोचा आज सबको हंसा दिया जाए। प्लीज, तुम्हें इस तरह हमें नहीं डराना चाहिए। तो चलो सभी लोग अब रूम में चलते हैं। तो ठीक है फिर, इस उम्मीद में कि एरियल एक वैम्पायर बने, हम सब ये टेस्टी और रसीला खून पिएंगे। शुक्रिया प्यारे रिश्तेदारों, हमारी बेटी को बधाई देने के लिए और यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ, उम्मीद है वो जल्दी चले जाएंगे। मैं दिखावा करते करते थक गई हूँ। अरियल, क्या तुम खुद को संभाल नहीं सकती? प्लीज। सॉरी। ये कैसी बदबू है? मिया, ये तुम कर क्या रही हो? मुझे यहाँ तो टमाटर के जूस की स्मेल आ रही है। मम्मी, पापा, इसके पास टमाटर का जूस है, ब्लड जूस नहीं है। क्या कहा तुमने? ये क्या है? हाँ? इसका मतलब एरियल वैम्पायर नहीं है। तो इसका मतलब तुमने हमें धोखा दिया। हाँ, हमें माफ कर देना। असल में मामला थोड़ा सा उलझ गया है। ये शर्मनाक है। अब हम ये बात सबको बताएंगे कि ड्रैकुला परिवार झूठा है। बहुत हुआ, जा रहे हम। मम्मी, पापा, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। माफ कर दो हमारे मुझे। परिवार पर ही हमेशा दुर्भाग्य क्यों आता रहता है? हमें कोई आम बच्चा गोद लेना चाहिए था, ये एरियल नहीं। एकदम चुप रहो। एरियल ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। किसी पर हावी होने या किसी को काटने की जरूरत है? हम जल्दी संभाल लेंगे। नहीं, मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वहाँ पर है। कैसा गिफ्ट? जाओ जाकर खुद देख लो। ये तो बहुत सुंदर है। साक, मुझे भी एक ऐसा चाहिए। नहीं, ये गिफ्ट तो सिर्फ एरियल के लिए है। समझ गया, क्या पागलपन है। ओह, ये अंदर से कैसा होगा? हाँ, ए, दूर हटो, वो तुम्हारा गिफ्ट नहीं है। नहीं, ये बहुत कूल है। मुझे आराम करने दो अब। जाकर अपने वाले कॉफिन में लेटो, समझ गई? निकल तेरी बहस की आग।
हाथ निकाल। जो भी हो, हम सभी को मिलकर एरियल का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए और उसे बधाइयाँ देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कोई गिफ्ट नहीं लाएंगे क्योंकि मैं एरियल पर कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहती। जैक, क्या तुम भी मेरे लिए एक ऐसा ताबूत बनाओगे? देखो, मैं एरियल से प्यार करता हूँ इसीलिए ऐसा किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये एरियल ने जैक को क्यों चुना है? शायद मुझे पार्टी में अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, और फिर क्या पता वो जैक को भूल जाए। एरियल, चलो अंदर चलते हैं। डर लग रहा है, हम यहाँ क्यों आए? सरप्राइज! एरियल, ये पार्टी तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का जश्न मनाने के लिए। गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट भी है। अमेजिंग जैक, थैंक यू। एरियल, मैं भी तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जाने मन एरियल। जैक, शुक्रिया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो। मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। अच्छा, तो मेरी छोटी बहना तेरा ट्रांसफॉर्मेशन सेलिब्रेट करते हैं। मुझे पता है कि तू हम जैसों की बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो कर सकती है। बेवकूफ गधे कहेंगे। वो क्यों परेशान हुई, मुझे समझ नहीं आया। अरे वो तो बस बोर हो गई थी। कैसे? मैं नहीं कर सकती। नेट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, वो एक नंबर का गधा है। हमने ये सब क्यों किया? हमें उन्हें सच बताना चाहिए। मैं नहीं चाहती हर कोई तुम पर हंसे, इसीलिए मैंने तुम्हें वैम्पायर के रूप में तैयार होने का आइडिया दिया था, समझी? अगर मैं कभी नहीं बदलती तो हम अपने क्लासमेट्स को क्या बताएंगे? कुछ सुनाई दिया क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हटो तुम यहाँ से, डिस्टर्ब मत करना, मैं सुनती हूँ। अगर मैं कभी नहीं बदली तो? ईवा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, एरियल अभी तक वैम्पायर नहीं बनी है। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है, वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। चलो चले, अगर तुम सप्ताह के अंदर तक नहीं बदली तो हम सबको सबक सिखाएंगे, ठीक है? चलो चले। अरे, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, है ना? हमने सब सुन लिया, नाटक बंद करो। एरियल ने हम सबको धोखा दिया है कि वो वैम्पायर है। दोस्तों, माफ करना, मैं बस क्यों? पर हुआ क्या है? तुम लोग परेशान मत करो इसे। बताओ एरियल, क्या ये सच है कि तुमने झूठ बोला? तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम वैम्पायर हो, ये सच है? माफ करना, मैं बस अलग नहीं दिखना चाहती थी। सुबह मुझे काटा गया, लेकिन मैं नॉर्मल ही थी। मुझसे बात मत करना, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जैक, मत जाओ। शुक्रिया बहन, मुझे पता था ये इसी तरह खत्म होगा। मैं मदद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे परवाह नहीं कि एरियल वैम्पायर है या नहीं, मुझे वो पसंद है, चाहे वो कुछ भी हो। तो मुझे किसने बुलाया? हेलो? हाय एरियल। क्या? एरियल, क्या हुआ? अरे टाइलर, तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी नॉर्मल कपड़े पहनकर? मैं बस तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? क्या ये कोई मजाक है? नहीं, मैं तुम्हें तब से चाहता हूँ जब से हम पहली बार मिले थे। क्या तुम्हें एहसास है हम साथ नहीं रह सकते? तुम वैम्पायर हो और मैं नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं भी वैम्पायर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। ये छाता क्यों? तुम पक्का सूरज से डरते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। कमाल है टाइलर, तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? इससे फर्क नहीं पड़ता, अब हम खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और मूवीज देखेंगे। हमें वैम्पायर बनने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। एरियल, क्या सब ठीक है? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? केसी, क्या तुम इस पर यकीन कर सकती हो? टाइलर भी वैम्पायर नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसा है, नॉर्मल। वाकई? देखा, और तुम परेशान थी। ठीक है, जा रहे हैं। मुझे छाता हाथ में पकड़ना पसंद नहीं। आ जाओ। तो हम कौन सी मूवी देखें? कुछ कॉमेडी देखते हैं। अरे देखो तो टाइलर के साथ कौन है। टाइलर, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम वैम्पायर नहीं हो? मैं काफी टाइम से तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ।
उसकी भी मेरे जैसी प्रॉब्लम है। आखिर देखो तो 2 लूजर्स एक साथ में हो गए। चुप रहो वरना मैं तुम्हें काट लूंगा। तू वैम्पायर नहीं कुत्ता है। टाइलर, तुम ठीक हो? लगता तो नहीं, इस गधे के पास वैम्पायर्स की ताकत है। तुम्हें ऐसा बर्ताव करने की इजाजत किसने दी? तुम्हें लगता है कि हम वैम्पायर नहीं है तो तुम हमें चोट पहुंचा सकते हो? एरियल, छोड़ो मुझे। अबे पागल है क्या तू? पागल हो गई है तू। उठो, क्या तुम चल सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। लगता है मूवी कैंसिल हो गई। चलो मेरे घर चलते हैं। क्या? पर कैसे? ओ डार्लिंग, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरियल को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो वैम्पायर नहीं है। अरे यार, हम लोग क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? करने को कुछ नहीं बचा है। हमारी बेटी वैम्पायर नहीं है, हमें यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। माँ, मैं चाहती हूँ आप टाइलर से मिलें। हेलो। वो वैम्पायर नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या बोली? ये वैम्पायर नहीं है? हैरी, शांत भी हो जाओ। ये हमारा खाना नहीं है, ये हमारी बेटी का दोस्त है। यार, पता है मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। थोड़ा डरावना है ये। शुक्रिया पापा, आप अच्छे से जानते हैं मेहमानों का मूड कैसे खराब करना है। हाँ तो भाई, ये भी मेरी गलती है। बस इतना ही, मैं सोने जा रही हूँ। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आराम कर रही हूँ। जब तुम आराम कर रही थी मैं वैम्पायर बन गई। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। बस दोबारा फाट मत मारना। क्या? ओ! एरियल, क्या तुम पागल हो? मैं खुद हैरान हूँ, मैं चीजों को हिला सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम आज कैसे बदल गए एकदम? काटने ने काम किया, लेकिन थोड़ी देर बाद। हाँ, वैसे तुम्हारी कहानी तो कमाल की है। नेट, मैं अभी तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। बधाई हो बहन, अब तुम हम में से एक हो। हमें मम्मी पापा को बताना होगा। अरे, अगर मैं वैम्पायर हूँ और टाइलर नहीं? फिर तुम एक साथ नहीं रह सकते मेरी छोटी नाकाम बहना। नहीं। मुझे उसे बताना चाहिए। ओह, एरियल के सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये मैं उसे कैसे बताऊं? ओए, तुम्हारा मूड कैसा है अब? टाइलर, मैं अब वैम्पायर हूँ। ये कैसे हो गया? क्या तुम्हें किसी ने काटा? नहीं, मेरे बर्थडे का गिफ्ट काम कर गया। तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं, वैम्पायर जैसे। तो अब हम क्या करें? हम साथ नहीं रह सकते। शायद हम रह सकते हैं, लेकिन तुम नॉर्मल हो और मैं वैम्पायर। ये चीज हमारे प्यार के रास्ते में नहीं आ सकती। अगर मैं तुम्हें काट लूँ तो, और तुम भी वैम्पायर बन जाओ। तुम काफी फनी हो। असल में मैं भी वैम्पायर हूँ। सपोर्ट के लिए शुक्रिया, लेकिन झूठ की जरूरत नहीं। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। तुमने देखा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में रहने को तैयार हूँ, चाहे तुम इंसान हो चाहे वैम्पायर। क्या सच में? हाँ। यकीन करना मुश्किल है, ये साबित कैसे करोगे? अच्छा तो ये देखो। ये क्या है? मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। चलो मेरे पास आओ। टाइलर, रुको। देख लिया ना? मूर्ख हो, लेकिन पता है मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम कोई भी हो। तो लगता है उन क्लासमेट्स को जवाब देने का समय आ गया है जो उस वक्त हम पे हंस रहे थे। हमारी वैम्पायर शक्तियों को बढ़ा दो भगवान। और हम और भी ज्यादा ह्यूमन एनर्जी पिएंगे और मजबूत बनेंगे। ये आवाज कैसी? कोई आ रहा है यहाँ? तपस्या में बाधा कौन डाल रहा है? हमारी उम्मीद नहीं थी। हमने तुमसे मिलने का फैसला किया है। क्या तुम अब वैम्पायर हो?
सोचो जरा, वैम्पायर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने हमें परेशान किया था। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। और अब ये तुम्हारा अंत है। मुझे माफ करो, हमारा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। देखो तुम मुझे मत मारो यार, मुझे छोड़ दो तुम। लगता है टाइलर इतना काफी है। क्या मतलब कि बहुत हो गया? ये बस एक मजाक था, लेकिन अगली बार हम कोई मजाक नहीं करेंगे, समझे? दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद हमें यहाँ पर दिखाई मत देना तुम। मैंने एरियल को बुलवाया है, वो बस आती ही होगी। और हमारा आर्टिस्ट आता ही होगा, वही है जो हमारा फैमिली पोर्ट्रेट बनाएगा। ओह, ये रिश्तेदार फिर हमसे मिलने आ रहे हैं। एरियल चुप रहो तुम। एक आर्टिस्ट आ रहा है, वो हमारे फैमिली की एक साथ फोटो बनाएगा। फिर बेवकूफी भरा आइडिया। बेटा, ये हमारे वंशजों के लिए धरोहर रहेगी। जरूर। तो आर्टिस्ट कहाँ है? मैं कहा हेलो, मेरे को थोड़ा कट टाइम है, तो फिर थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज। चलो दिखावा करते हैं जैसे हम रिश्तेदार एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझ गए ना तुम? बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। बोरिंग। एरियल, तुम बहुत बुरा बर्ताव कर रही हो, हमारा अपमान मत करो। क्या? ओह, यकीनन। ये लो अंकल। क्या कर रही हो तुम? मित्रों, मैं किसी आदमी को हमारे परिवार पर हुक्म नहीं चलाने दूंगी। हाँ सही, क्या उन्हें लगता है कि वो यहाँ के बॉस हैं? चलो उन्हें बाहर निकाल दे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे वहीं रुक जाओ तुम लोग। कितना भयानक है, मैं ऐसे ड्रॉ कैसे करूँगा? अरे बस करो। बाहर निकलो। एरियल, बस करो, अब शांत भी हो जाओ। तुम अभी के अभी मेरे पीछे आओ। एरियल, एरियल। माँ, क्या चल रहा है? चुप रहो, मैं एक स्पेशल फैमिली रिचुअल कर रही हूँ। ओह, क्यों माँ? ताकि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहे, क्योंकि तुम एक बहुत ही वाइल्ड वैम्पायर हो। ओह, देखो मेरी आंखों का रंग भी बदल रहा है। कैसा? चलो देखते हैं इसमें क्या है। फंस गया क्या? दिलचस्प, मैं देखना चाहती हूँ। तो चलो सब लोग रूम में चलते हैं। मुझे आराम करने दो। कहीं सच में मत सो जाना। कुछ भी हो, एरियल इंसान हो या वैम्पायर, चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी हो, मैं उसे पसंद है। गलती हो गई, फिर से आते हैं। चलो। मुझे नहीं पता ये कैसा होगा। तुम्हें फ्रेम में आना नहीं था यार। क्या बोल रहे थे? नहीं आओ। चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ, वरना मैं वैम्पायर हूँ, काट लूंगा तुम्हें, समझ लो। जाओ, शुरू करो जल्दी से, अच्छे से करना, ठीक है? जाओ, काट लूंगा वरना।